नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, सनातनियों का, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार प्रारंभ हो गए हैं। आज धनतेरस है और आप सभी भाइयों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही हो सकता है दिवाली पर हम आपको वीडियो न दे पाएँ, तो दिवाली की और भैया दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व होता है ब्रज में, और आप सभी को गोवर्धन पूजा की भी अभी से एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो किसान भाइयों, आज हम बहुत कुछ है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी भी आलू की बुवाई चल रही है। हम जो है दोपहर बाद बुवाई शुरू करते हैं और रात को 10-11 बजे तक करते हैं। उसके बाद अब खेत तैयार कर रहे होंगे लड़के। तो कल भी मैं वीडियो बना रहा था, तो आपको आश्चर्य होगा, मैंने रिकॉर्डिंग की और किसान भाइयों से पूछा, उनके क्षेत्र की आलू की जानकारी ली। तो एक कोई सज्जन थे, उन्होंने शुद्ध देसी भाषा में और बहुत गंदी गंदी गाली देना शुरू कर दिया एक यूट्यूबर को। बोला मेरे अभी भी जो है 2000 पैकेट रखे हुए हैं, और मैं तो उसने मार दिया। और मैं उनको उस वीडियो को डालना चाहता था, लेकिन मैं क्योंकि कट करता हूं तो वो सब चीज़ें नहीं आती हैं, और कट नहीं करता हूं तो मेरा वो गुण नहीं है। मेरा ये शालीनतापूर्ण मैं चाहता हूं, और ये प्लेटफॉर्म पर मैं उन गंदी गालियों को प्रसारित करूं, तो ऐसे लोगों को अब वो नज़र नहीं आएंगे। तो ऐसे लोग जो किसी को गारंटी ले रहे थे, छाती ठोक करके गारंटी ले रहे थे, ऐसी गारंटी ले रहे थे जैसे कि इनके अलावा तो कोई है ही नहीं, ये तो सब कुछ सर्वे सर्वा भगवान यही है। तो आज वो उनकी गारंटी उन्हीं के मुंह में घुस गई, और अब कह रहे हैं कि भाई तुमने क्यों नहीं बेचा, कि तुमने लालच किया कि वहाँ बिक गया, कि यहाँ बिक गया, और मैंने तो इस वहाँ की कहा था कहीं पर बिक जाए। तो भैया विदेशों में तो और भी डॉलर्स में बिकता है, उसकी कहता ना तू यहाँ की। तो ऐसा गंवार व्यक्ति हमारे बीच में आ गया और अपने आप को पता नहीं कौन कौन से डिग्रीधारी कहता है, और जो है किसी को भी कुछ भी कह दे, ऐसे व्यक्ति को जो है आपको नकार देना चाहिए। तो अब ऐसे मैं उसका नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूँ कि गंदगी में कीचड़ फेंकने से जो छींटें आती हैं वो हमारे हमारे भी चरित्र को गंदा करती हैं। तो ऐसे लोगों से मैं बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इस वीडियो को मैं डालना चाहता था। लेकिन आगे दूसरा रिकॉर्ड करेंगे, फिर डालेंगे आपको। बुआई पूरी तरह से चल रही है, और दीपावली के आसपास लगभग 70-80% हमारे क्षेत्र में बुआई समाप्त भी हो जाएगी अब इन दिनों में। अब इसके बाद 2-3 दिनों की मंडियों का अवकाश भी रहेगा किसान भाइयों। अगर हम आलू की बात करें तो मंडियों में ज़बरदस्त आवक थी। अभी देखा होगा आपने, 2-3 दिनों में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब तो भैया कुछ बचा ही नहीं आलू में, पूरा का पूरा आलू जो है मंडियों में भेज दिया। तो मंडियाँ काफ़ी उफान मतलब दबाव में थीं, और काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को। काफ़ी रेट डाउन थे। बार बार अपील की थी हमने उस समय, पिछली बार भी त्योहारों पर ऐसा रहा है, उस समय भी हमने अपील करी थी और उसका असर भी रहा। आज काफ़ी, हालांकि अब आगे नहीं चलेंगी तो उसका त्यौहार का भी कारण है, तो आज काफ़ी कम बैलेंस है मंडियों में, कम। और जहाँ जहाँ आलू कम पहुँचा वहाँ पर रेटों में भी सुधार देखा गया। 2 से 3 रुपए तक के रेटों में सुधार देखा गया किसान भाइयों। साउथ क्वालिटी में बढ़िया क्वालिटी का आलू के रेट बहुत अच्छे हैं, और हल्की क्वालिटी के रेट बहुत डाउन है। यही लगभग सभी मंडियों में। लोकल मंडी की बात करें तो जयपुर मंडी में लगातार सी ग्रेड आलू पहुँचा है। बहुत जो भी कोल्ड लॉक से झाड़ू लगा, सब आलू जयपुर खपत करता है। लेकिन आपको विश्वास इस बात पे करना चाहिए कि जयपुर मंडी लगातार स्थिर रही, और स्थिर रह करके और अच्छे रेट अभी सब किसान भाइयों को देती रही। तो ये सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं, और आपके लिए जो है पॉजिटिव एनर्जी का कार्य करेंगी। अब जिनके पास बचा है, या जो होपलेस है, या जो होपलेस होकर के फेंक रहे, उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिनके पास अच्छा माल है आज भी, और धैर्यपूर्वक धीरे धीरे बेचते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है सम्मान से उनका आलू बिकेगा। रेट तो मैं कभी नहीं बताया और ना बताऊंगा, लेकिन हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बहुत कुछ मिला। आगे भी अगर आपने धैर्य रखा तो मिलने के चांस हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि डरे नहीं, और अपना काम धैर्यपूर्वक धीरे धीरे करते रहें, यानी कि बेचते रहें, रुके नहीं। अगर हम नए आलू की बात करें किसान भाई, बड़े व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे एक नए आलू के सौदे का कार्यक्रम चल रहा है कि 2551 रुपये में सौदा हुआ उन्नाव में, और कल आगरा में, आज की चल रहा था कि आज आगरा मंडी में बिक जाएगा, और जयपुर में पहुंच गया आलू। ये भी मेरे पास मैसेज हैं कि जयपुर आलू पहुंच गया। कितना डराने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कैसे ईश्वर भला करेगा, है? केवल ये भय ना बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी कहा था आपको कि मुहूर्त होगा, मुहूर्त हो गया, इससे डरने की क्या बात है। तो वो अपनी जगह बिक्री होगा, और आपका आलू अपनी जगह बिक्री होता रहेगा। हाँ, जो हाइब्रिड किस्म का आलू है और जिसकी क्वालिटी ख़राब है, देखो वो तो अब बिक्री, उसकी धीरे धीरे बिक्री पर फर्क जरूर पड़ेगा, वो नीचे रेटों में जाएगा, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का आलू आपका सम्मान से बिकता रहेगा।
यही बात आपके लिए, अब ये नहीं सोचा आपने कि पिछले दिनों से जो हमारे कुछ अच्छे भाई हैं, आप कहोगे कि एक कह रहा था कि आप शर्मा जी की तारीफ़ करते हैं, तो शर्मा जी की जो तारीफ़ काम करेगा तारीफ़ की, उसकी तारीफ़ करेंगे। कोई भी यूट्यूबर हो, छोटे से छोटा, हमारे निहाल चौधरी जी हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने काम में मस्त हैं, लगे हैं, आवक देते रहते हैं, कोल्ड स्टोरेज से सूचना देते रहते हैं। लो मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने जो गौर साहब हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया, ऊना गए, लेकिन कुछ चीज़ें गलती हो गई, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति जो भाषा में ही सुधार न करे, जिसके संस्कारों में ही दाग लगा हो, ऐसे व्यक्ति की तारीफ की मेरे से उम्मीद मत करना। वो मेरा कभी नाम न लेगा तो मैं भी उसका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि उस गंदगी से दूर रहे, उसमें से बदबू आती है। रही चैलेंज वाली बात, तो मैं उसके सादाबाद ही पहुँचूँगा। अभी मैं फ्री हो जाऊं अपने कामों से और उन विधायक जी के पास ही जाऊंगा, मैं उनसे पूछ ले मैं कौन हूँ, और जब मैं उससे बात करूंगा उसकी तो औकात हम बताएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शेर है, गंदी गालियां देने वाला शेर हो सकता है, तो आपके संस्कार कैसे हैं जो ये शेर बताने वाले, जो उसको सभ्य बताने वाले लोग भी अपने अंदर झांक के देखें कि आपके अंदर संस्कार कैसे हैं। हमारी माता बहनें भी इस वीडियो को देखती हैं, वो भी किसान हैं और वो खुद भी काम करती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब सोशल मीडिया पे होगा, जो अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं रखता होगा, तो उस व्यक्ति को भला मानुष कहने वाले व्यक्ति भी अपने बारे में सोचें कि आपका भी चरित्र कहीं न कहीं प्रभावित होगा। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। अब इसके बाद में आगे आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करते हो, क्लिप काट के भेजते हो, तो मुझे फिर कहने को मजबूर होना पड़ता है। आप मुझे उसके बारे में मत बताओ, मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता। नए आलू से अभी डरने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे आएगा, अपना काम करेगा। 2551 के सौदे तो यहाँ तो 40-50 के रेट हो जाएंगे, जहाँ पे भी जाएगा ये, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। हिमाचल में फसल अच्छी है, आएगी, और अभी धीरे धीरे आएगी। इसका बहुत कुछ हमारे आगरा, जयपुर और साउथ की मंडियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली तक आ सकती है ज़्यादा ज़्यादा। अभी इसकी आप देखिए, इतनी भरपूर मंडियों में आलू पहुंचने के बावजूद भी बैलेंस नहीं है ज़्यादा आज की तारीख में। मैं अभी बात करूंगा जब भाव बताऊंगा, तो आप समझ रहे हैं, उठान भी ज़बरदस्त है तो डिमांड भी ज़बरदस्त है। तो आलू अब अगर बैलेंस की बात करें कोल्ड स्टोरेज में, तो भाई जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज के अंदर के चाहे एक ही चैम्बर दिखाया, ज़्यादातर खाली हो गए। 10-12% आलू राशन का 7-8-10% आलू ज़्यादा ज़्यादा बचा होगा, वो धीरे धीरे आराम से निकल जाएगा। उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल की बात बता दी, अब मुहूर्त की भी आपको मैंने बता दी, बाकी की अब साथ साथ बताते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी के रेट की बात करें तो चिप्सोना आलू के जो गाड़ियां हैं वो 23 हैं, सूर्या की 25 और स्टोर से 55 स्टोर से अभी आलू सीधा पहुंच रहा है वहां पर। इस तरह से टोटल 129 गाड़ियां हैं, जिसमें से 68 कल की बैलेंस है, यहाँ जरूर बैलेंस है। और 1250 से 1300 रुपये में बढ़िया क्वालिटी का चिप्सोना आज भी बिक्री हो रहा है, और हल्का 1150 से 1200 रुपये। सूर्या 1400 से 1500 रुपये, हल्का बिक रहा है 1150 से 1200-1300 रुपये। और स्टोर से सीधा आलू पहुंच रहा है वो 1000 से 1050 के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें लूज आलू की, तो वो थोड़ा सा हल्का रेटों में बिक्री हो रहा है, 900-950 में बिक्री हो रहा है। डायमंड आलू बढ़िया क्वालिटी का 1200 से 1250, लूज आलू 1000 से 1050, और हल्का 900 से 1000 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है 50 केजी में। यहाँ पर बाराबंकी मंडी में भी आज आवक कंट्रोल रही तो सुधार दिखा गया। चिप्सोना 21 से 23 रुपये किलो बिका, शुगर फ्री बढ़िया क्वालिटी का आलू 23 था, बाकी 21-22 रुपये किलो बिका। और हल्का आलू जो थोड़ा लूज है या दागी दुगी है वो 16-17 रुपये किलो बिका। लाल काटनर 22 से 23 रुपये किलो। राजेंद्र वन 1000 से 1020, राजेंद्र वन में सुधार दिखा गया। पैकेट के रेट है किसान भाइयों, 20 से 21 रुपये किलो यहाँ पे बिका है आज। और सफ़ेद आलू जो है वो 15 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी की बात करें तो गाड़ियों की संख्या तो एग्जैक्ट यहाँ नहीं पता चलती, लेकिन 80-90 गाड़ियाँ हैं, इस तरह की जानकारी है। और छट्टा आलू के रेटों में यहाँ पर सुधार देखा गया। 37 आलू 19 से 21 रुपये किलो तक बिका है, बढ़िया क्वालिटी का। 100 पर एक आलू 22 की भी सूचना है। गुल्ला आलू 14 से 18 रुपये किलो बिका है। किर्री 9 से 10.5 रुपये किलो में बिकी है यहाँ पर। कंचन 17 से 20 रुपये, 100 पर एक आलू 22 की भी बिक्री है। सुंदरी 18 से 21 रुपये, ये भी 23 तक बिका है 100 सुपर में। हॉलैंड 20 से 23, 100 सुपर में 24 तक बिका है। सीनाथ 18 से 22 रुपये में बिका है। हाइब्रिड 16 से 19 रुपये में किलो बिका है। चिप्सोना 21 से 22, हल्का 18 से 19 रुपये में बिका है। तो ये कानपुर मंडी में अभी सुधार दिखा गया, जबकि जबरदस्त आवक थी कल परसों। 150 गाड़ियाँ पहुंची कानपुर मंडी में, लेकिन सारी बिक गई हैं, ज़्यादा उसमें अब बैलेंस नहीं है। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 75 से 90 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, 90 गाड़ी के आसपास है बैलेंस मिला करके। और यहाँ पर भी 23 से 24 रुपये किलो के जो एवरेज रेट है वो तो चल ही रहे हैं। 100 पर एक लॉट 25 तक की भी बिक्री की सूचना है। हल्का आलू 20 से 22 रुपये किलो, और हल्का 18 से 20 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू बिक रहा है 15 से लेकर के 20 रुपये किलो। लाल आलू 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अगर इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आज 1 से 2 रुपये किलो का, 3-3 रुपये किलो का सुधार है किसी आलू में।
7-8 हज़ार पैकेट की आवक है। चिप्स चैम्बर का 35 से 36.5 रुपये किलो तक की ज्योति आलू की बिक्री है। हल्का 30 से 33 रुपये किलो और गुल्ला 30 से 32 रुपये किलो, टोरस 32 से 33 रुपये किलो बिका है। राशन चैम्बर का आलू ज्योति 28 से 31 रुपये किलो, हल्का 24 से 37 रुपये किलो बिका है। आगरा के 3793 की 8 गाड़ियां किसान भाइयों और 26 से 27 रुपये किलो, इसमें भी 1 रुपये का सुधार देखा गया है। हल्का आलू 23 से 25 रुपये किलो बिका है। भोपाल मंडी की बात करें तो यहाँ पर आगरा का आलू 27 से 28 रुपये किलो बिका है, हल्का 23 से 26 रुपये किलो बिका है। रांची मंडी झारखंड की में यूपी का नया आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो। पुराना आलू 25.5 से 23 रुपये किलो गुल्ला है किसान भाइयों ये। और वेस्ट बंगाल का 23 से 24 रुपये किलो, यूपी का गुल्ला 21 से 22.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अब बात करें अहमदाबाद मंडी की तो यहाँ पर कोलंबो आलू 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 29 से 31, बादशाह 30 से 33 रुपये किलो, यहाँ पर भी सुधार है, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। ख्याति 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। पुखराज 21 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 22 रुपये किलो। आगरा का आलू यहाँ पहुँच रहा है वो 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 23 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। टोटल 26 गाड़ियाँ यहाँ पर। अब बात करें महाराष्ट्र की मंडियों के किसान भाई तो मुंबई मंडी में आज 15-16 हज़ार पैकेट की आवक है। 30 से 35 गाड़ियां हैं टोटल। और वीवीआईपी क्वालिटी का आलू में सुधार देखा गया, जहां 24 से 26 लास्ट चला था, 27 रुपये किलो तक की बिक्री है। वहीं हल्का आलू 22 से 23, 24 रुपये किलो तक बिक रहा है। और एक्स्ट्रा इसमें शुगर फ्री आलू 24 से 25 रुपये किलो बिक रहा है। एमपी का ज्योति 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 29 से 31 रुपये किलो। बाकी के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम है। पुणे की मंडी में 18-19 गाड़ियां हैं किसान भाइयों और 25 से 28-29 रुपये किलो तक की बढ़िया आलू के एक्स्ट्रा पर एक आध लॉट की बिक्री है। बाकी 25 से 28 की एवरेज बिक्री है। हल्का 23 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड 21 से 23 रुपये किलो बिक रहा है। बेंगलोर मंडी में आज 42 गाड़ियों की आवक है। 26 से 28 रुपये किलो, हल्का आलू 22 से 25 रुपये किलो, लोकल आलू 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लोकल जबरदस्त आवक है यहाँ पर लोकल की। चेन्नई मंडी में भी 17 गाड़ियाँ आगरा की, यहाँ पर भी लोकल आवक जबरदस्त है और 28 से 30 रुपये एक्स्ट्रा पर 31-32 तक की एक आध लॉट की बिक्री है। और मदुरई की बात करें तो यहाँ पर भी 9 गाड़ियों की आवक है और 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 29 से 30 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 8 गाड़ियाँ हैं, 31 से 34 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें मेटियापालम मंडी की तो आगरा का आलू 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 27-28 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल का 24 से 26 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 20 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद का किसान भाई गुवाहाटी मंडी के रेट है। फरुखाबाद वाले गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल का 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वही बात करें हैदराबाद मंडी की तो हैदराबाद में 302 आलू 30 से 32 रुपये, यहाँ पर भी सुधार देखा गया और हल्का आलू बिक रहा है 27 से 29 रुपये किलो। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। और आज जहाँ आलू की आवक में थोड़ी सी जो है कंट्रोल हुआ है बैलेंस में, तो वहाँ रेटों में सुधार देखा गया। इसी तरह से अगर आने वाले समय में आप धैर्यपूर्वक आलू बेचेंगे तो जो भी बचा है 8-10% सारा बड़ी बढ़िया तरह से निकलेगा। और जिनके कोल्ड दिसंबर तक चलते हैं, यानी कि जो थोड़ा इस हड़बड़ी को झेल जाएंगे, उनका आलू और अच्छे रेटों में बिकने की उम्मीद है। इसलिए घबराहट न रखें। जिन्होंने बेच दिया उनको बधाई, और जो अभी बेचेंगे वो घबराएं नहीं, क्योंकि आपने रिस्क लिया था, इसी आधार पर आपने आलू को रोका था। जिनकी वजह से रोका उनको भी मेरी एक तरह से एक सुझाव है, घबराएं नहीं, आगे के लिए आप सावधान हो जाएं। लेकिन जिन्होंने स्वयं अपने निर्णय से रोका था उनके लिए भी मेरा ये है कि आप धैर्य रखें। धैर्य, क्योंकि कोई और हमारे पास दूसरा चारा ही नहीं है किसान भाइयों। हम अगर धैर्य नहीं रखेंगे और हड़बड़ाहट में उल्टा सीधा कोई कदम उठाएंगे तो हमारा परिवार उसका परिणाम झेलेगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कोई भी किसी भी प्रकार का घबराहट या किसी प्रकार का टेंशन दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं है। बीती ताय बिसार दो, आगे की सुध ले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।